हमारे पाठ की कक्षा 11वीं आरोह पुस्तक जो है इसकी जो श्रृंखला चल रही है पाठों की, तो उसी में ही काव्य खंड की तरफ चले हम लोग। गद्य हमने पूरा कर दिया है, गद्य के बाद हम पद्य पे पहुंचे काव्य खंड पर। तो पाठ 6 त्रिलोचन, उनका पाठ है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती, उसके पाठ पर चर्चा करेंगे, उसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हर बार की तरह आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये मेरा ये ललित गुप्ता सर 560 यूट्यूब आईडी है। आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी मित्रों तक इसको पहुंचा सकते हैं, ताकि पढ़ने वाले बच्चों को इसका फायदा मिल सके और वो बच्चे भी इसका लाभ ले सके। साथ में ललित.गुप्ता 67 है ना, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, चाहे तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं या फिर इस पे वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही 9587954117 ये मेरे मोबाइल नंबर है, 9587954117। आप विषय संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज कर सकते हैं, फोन लगा सकते हैं। चलते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर, हम लोग अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती, है ना, ये पाठ जो है हमारा। प्रश्न नंबर 1, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे, वज्र है ना, वज्र गिरे, ऐसा क्यों कहा उस अनपढ़ वाले का ना, देखते हैं। वो उत्तर है, वह चाहती है कि ब्याह के बाद उसका पति उसके साथ रहेगा। हर महिला की इच्छा होती है जब उसके शादी हो, ब्याह हो, तो उसका पति उसके साथ रहे और वह उसे कलकत्ता नहीं जाने देगी। अतः कवि की बात सुनकर उसे कलकत्ता पर गुस्सा आ गया और उसने कलकत्ता पर वज्र गिरने की बात कही है। ठीक है, अब उत्तर प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में, चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा जो है उन्होंने पढ़ने लिखने की बात कही होगी, गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी, ऐसा चंपा को विश्वास क्यों नहीं होता? तो देखते हैं कि चंपा का मानना है कि जो लोग अच्छे होते हैं, है ना, वो पढ़ने लिखने की बात नहीं कहते हैं। जो लोग अच्छे होते हैं वो पढ़ने लिखने की बात नहीं कहते हैं। अतः जब लेखक ने उससे कहा कि गांधी बाबा पढ़ने लिखने की बात कहते हैं, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसके लिए पढ़ना लिखना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए उसे इस बात के लिए विश्वास नहीं हुआ। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? कवि ने चंपा की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिसका उल्लेख किया? जब हम कविता को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में पता चलता है। जैसे क्या पता चलता है? कवि के अनुसार चंपा की विशेषता इस प्रकार है। क्या क्या है विशेषता? चंपा कैसी है? चंपा अच्छी है ना, कविता में देखते हैं। चंपा चंचल है, चंपा नटखट है, चंपा कभी कभी उधम करती है, मस्ती करती है ना, और इसके बाद चंपा अपने पिता की मदद भी करती है, अपने पापा जी की मदद भी करती है। इसके बाद अंतिम प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4, आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी? ऐसा क्यों कहा होगा? ये प्रश्न हमेशा की तरह हम देखते हैं कि आपकी कल्पना पर और आपके विचारों पर आधारित है। आपका जो इसका जो उत्तर है वो आप इसको आपके अनुसार ही इसका उत्तर आपको लिखना है। फिर भी मैंने आपके लिए एक उत्तर तैयार किया है, आप देखेंगे समझेंगे इसको। हमारे अनुसार चंपा के मन में यह भाव छिपा है कि पढ़ लिख करके लोग धन कमाने के लिए अपने परिवार से दूर चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घर टूट जाते हैं और परिवार को विछोह की वेदनाओं को सहन करना पड़ता है। इसलिए चंपा ने ऐसा कहा होगा कि मैं नहीं पढ़ूंगी। इस तरह से आज हमने हमारा जो पाठ 6 है त्रिलोचन, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये पाठ पूरा किया। और आप लोग जो पाठ को देखते हैं इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप आगे और देखते रहें और हम अगले चैप्टर और अगली वीडियो में आपको अगला पाठ समझाएंगे। धन्यवाद सभी का।